जय हिंद एस्पिरेंट, दिस इज दिव्यांशु पांडे और आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में भारतीय थल सेना को अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस क्या हैं और इससे भारतीय थल सेना चाइना के ऊपर कैसे बढ़त हासिल कर पाएगी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में काफी लंबे समय से जो टेंशन्स आपकी चली आ रही हैं और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस को डेवलप करके अब इनको भारतीय थल सेना को दे दिया गया है, जिससे कि ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहां पर हमारी इंडियन आर्मी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्राप्त कर सकती है चाइना के पीएलए के ऊपर। तो इस आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट से जो है ये आर्मी हमारी जो है अपनी आर्टिलरी को लेकर हमेशा तत्पर और तैयार रहेगी, जिसके माध्यम से वक्त आने पर जो है हम उनको एहसास करा देंगे कि कितनी किसके पास ताकत है। तो ये नोटिफिकेशन आपका हैंड ओवर किया गया है 2 रेंजेस का। कहां कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के कामारला और मंडाला में, जो कि हमारे सी लेवल से 10,000 फीट के हाइट पर आपका लोकेटेड है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप जानते हो कि भारत के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, जिनकी रेंज 48 किलोमीटर रहती है। अगर चाइना के द्वारा घुसपैठ की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी गन्स तैनात हैं जो कि उनके परखच्चे उड़ाने में पूरी तरीके से तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रेम खंडू के द्वारा कहा गया है कि वो वहाँ के सीएम हैं, कहा तो गया है कि इससे हमारी इंडियन आर्मी को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा इन सभी साइड से और ये भारत की सीमा की सुरक्षा और काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए लॉजिस्टिक, उस जगह की लोकेशन, वेपन, इन सभी का होना सबसे अति आवश्यक रहता है और ये चीज़ की गई तो काफ़ी अच्छा है। हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस में भारतीय थल सेना का जो लड़ने का अनुभव है वो काफ़ी आपका लंबा रहा है और इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज भी कर सकेंगे और अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। आपको याद हो, इसी साल मई 2023 मंथ में बुलंद भारत एक्सरसाइज हुई थी, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। आप इसी चैनल पर उसको जाके देख भी सकते हो। और इस एक्सरसाइज का मेन लक्ष्य ये था कि पिछले साल आपको याद होगा 9 दिसंबर 2022 को तवांग एरिया में चाइना के सैनिक आते हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि वो इस इलाके को आपका एक प्रकार से जो है कब्जा कर लें, लेकिन भारतीय सैनिकों के द्वारा उनके दांत खट्टे किए जाते हैं। इसी प्रकार से 2020 में जो आपके मई के मंथ में गलवान वैली में घटना घटित हुई थी, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, चाइना की तरफ से भी 50 से ज़्यादा आपके मारे गए थे। तो उस पर सबक लेते हुए भारत ने जो है ये 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस को डेवलप कर दिया है और यहाँ पर भारतीय थल सेना की 155 mm की बोफोर्स गन, 105 की फील्ड गन्स, 125 mm की मोटार्स आपकी हैवी वेपन प्लेटफॉर्म्स शामिल रहेंगी, तैनात रहेंगी। वहीं पर भारत ने जो अपना धनुष, सारंग और पिनाक जैसे मिसाइल्स बनाई हैं, पिनाक आपका धनुष जैसे ये आर्टिलरी गन्स बनाए हैं जिनकी रेंज 48 किलोमीटर तक जाती है, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी K9 वज्र जो होविज़र है उसको हमने लद्दाख में भी डिप्लॉय किया है और इसके 100 और यूनिट बन रहे हैं, जिसको हम लद्दाख, पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपका रखेंगे, जिससे कि हमको एक युद्ध कुशलता के साथ काफ़ी एडवांटेज मिल सके। साथ ही साथ दुश्मन पर नज़र बनाए रखने के लिए बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट बनाई जा रही है, एक अलग से यूनिट बनाई जा रही है, पोस्ट बनाई जा रही है और हमारे जो सर्वेलेंस कैमरा हैं या फिर हमारे यूएवी हैं, सैटेलाइट हैं, वो चाइना के सभी गतिविधि पर आपके नज़र रख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस को बना दिया गया है। इससे हमारी भारतीय थल सेना काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अब अपने कार्य को कर पाएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी पूरी करिए और रिटन कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।